फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की कल की एनर्जीज, आज की एनर्जीज और कल की एनर्जीज। ठीक है, कल आज कल क्या एनर्जीज रहेगी आपके पर्सन की। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की कल की एनर्जीज बताइए। कल पूरा दिन इनके पार्टनर किस एनर्जीज में थे। कल पूरा दिन इनके पार्टनर किस एनर्जीज में थे। कल पूरे दिन की एनर्जीज। चाइल्ड, हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है और इनका बच्चा है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन मैरिड है तो फिर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन जैसे कि यस अपनी मम्मी के कंट्रोल में है इस वक्त, अपनी फैमिली के सुन रहे, अपने बच्चों की सुन रहे। कल की पूरी एनर्जीज में आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर था और जैसे कि डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इस वक्त इनको अपने फैमिली की तरफ फोकस रहना चाहिए। आपसे बात करके या तो फिर आपको फोर्स करके किसी भी चीज के लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन आपका इनसे शादी होना मतलब किसी मिराकल से कम नहीं है। मैजिशियन ऑल एलिमेंट्स को बताता है तो ऑल साइंस डी निकल के आइए। ठीक है, तो कल पूरा दिन आपके पर्सन ने आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी है। डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है कि आपका जैसे कि इनको आपसे शादी करनी है, आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये मिराकल का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो मिराकल हो जाए, भगवान इनको सपोर्ट करे, डिवाइन इनको सपोर्ट करे और आप दोनों का शादी हो जाए। ठीक है, एनर्जीज में है कि स्टेप्स नहीं है, एक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को इस रिश्ते में बैलेंस लाना है। ठीक है, आपसे शादी मतलब कोई मिराकल, और ये मिराकल होगा कब होगा इनको पता नहीं। लेकिन इस वक्त अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी जो भी है, इस थर्ड पार्टी से ज्यादा ध्यान इस पर्सन का आपकी तरफ है। इस थर्ड पार्टी से ज्यादा प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं। आप देख पाओगे 2 पेंटाकल्स यहाँ पे, 3 पेंटाकल्स यहाँ पे। इनका ध्यान आपकी तरफ है, जो कि बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको और थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के साथ गलत नहीं करना चाहते, उसके साथ इंजस्टिस नहीं करना चाहते, लेकिन उनके साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके पर्सन आपके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। ये आपके पर्सन भूल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, कल के एनर्जीज में था कि इनको पता है कि इस रिश्ते में क्या करना है, लेकिन जब जब ये कुछ भी करने के बारे में सोचेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की तरफ इनका ध्यान जाता है। और बच्चा इनका छोटा भी हो सकता है, 2 या 3 साल का भी हो सकता है। अभी अभी इनका 4-5 साल पहले शादी हुआ है, तो छोटा बच्चा मतलब 2-3 साल का। और अगर इसी साल शादी हुआ है तो हो सकता है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या तो आप लड़का हो तो आपकी पर्सन प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो सोच रहे जैसे कि मेरे इस बातों में जैसे कि ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, ये इनके मतलब अपने वाइफ या हस्बैंड से प्यार नहीं करते। इसमें इस बच्चे की क्या गलती है, इसकी इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। तो ये अपने किए की सजा अपने बच्चे को देना नहीं चाहते, ये एनर्जीज है। ठीक है, माँ काली से प्रे कर रहे थे, भगवान में मतलब ये जिस भी भगवान को मानते हैं, आपके पर्सन भगवान के पास जैसे कि मंदिर में गए थे, अपने घर में बहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज किया इस पर्सन ने। कल डे ड्रीमिंग की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा थी। खुद को पॉजिटिव रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये डिप्रेशन में रहेंगे, अगर ये नाराज रहेंगे, इस तरह से डिमोटिवेट रहेंगे, और फाइनेंशियली भी इस पर्सन को प्रॉब्लम ही चल रही है। ठीक है, तो कल फाइनेंशियली भी आपके पर्सन कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, और हो सकता है कि कर्जे भी इनके ऊपर ज्यादा बढ़ चुके हैं और काम भी अच्छे से कर नहीं पा रहे। इनको पैसों की भी जरूरत है और ऊपर से आप इनकी जिंदगी में नहीं हुई, इस वजह से इनको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज है, इस एनर्जीज से आपके पर्सन ने अपने आप को संभालने की कोशिश तो कल पूरे दिन करी है। ठीक है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करी है, अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करी है, सेल्फ लव करा है, और जो कि डिवाइन मैरिज का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आपके साथ 100% ए पर्सन शादी को ही सोचते हैं। ठीक है, इवन किसी से गाइडेंस भी लेते हैं कि क्या कोई इनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है कि आप दोनों का शादी हो जाए। ठीक है, तो कोई भी इनको यही बताता है कि भाई तू पहले से मैरिड है, तेरा तो बच्चा है, तू कैसे शादी करेगा, वो कैसे तुझसे शादी करेगी, इम्पॉसिबल जैसी बात है। ठीक है, तो इनको जैसे कि बोल बोल कर कोई ऐसे गाइडेंस भी ऐसे देता है कि नेगेटिव, जिससे कि डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने कल अपने आप को संभाल लिया है। ठीक है, तो कल के एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज होने के बावजूद आपके पर्सन की तरफ से वैसे एक्शन नहीं आया होगा आपको, या तो भी आया भी होगा
तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आई होगी, जैसे कि इनकी प्रॉब्लम, शादी, बच्चे क्यों नहीं कर सकते आपसे शादी, इनकी फैमिली आपके सामने मतलब आपको लेकर क्या क्या बोलती है, ये सब बातें आपके पर्सन ने आपको बोली होगी, ठीक है। या तो फिर इन्होंने आपसे कम्युनिकेट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की कल की एनर्जीज थी। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके पार्टनर की आज की एनर्जीज बताइए। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके पार्टनर की आज की एनर्जीज बताइए। आपके पर्सन की आज की एनर्जीज, इनवाइट यूर ट्विन फ्लेम, जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल, 369 मैनिफेस्टेशन और बॉटम में है ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी। तो कल का दिन तो आपके पर्सन ने जैसे तैसे करके कंप्लीट करा है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर 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 लोगों के ताने सुनकर, रॉन्ग नेगेटिव गाइडेंस सुनकर जैसे तैसे इन्होंने दिन फिनिश किया और अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभालने की कोशिश करी। वहां पे भी किसी को नाराज नहीं करना था इनको, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। हो सकता है कि कहीं पे उनको बाहर भी लेकर गए थे, उनको ये दिखाने के लिए कि आपके पर्सन को उनकी कितनी केयर है, ठीक है। लेकिन अगर आज की एनर्जीज की बात करूँ, इस पर्सन से फिर से सेल्फ लव नहीं हो पा रहा। तो इन्फ्लुएंस टेलीपैथी यहाँ पे है। इस पर्सन को आप टेलीपैथिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में हो, जिस वजह से आपके पर्सन चाह कर भी कितने भी कोशिश करे लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को पॉजिटिव रख नहीं पाते हैं। कंटिन्यू आप इनके बैक ऑफ द माइंड चलने की वजह से ये पर्सन ज्यादा टाइम तक पॉजिटिव रह ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंट में। इवन आज पूरा दिन ये पर्सन आपको ओवर थिंकिंग करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, जाने अनजाने सोचेंगे, लेकिन जो कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करेंगे। मतलब अभी भी सोच रहे होंगे, 2-3 बार बोल देंगे, अपने आप ही जो दोपहर को फिर से याद करेंगे, रात को सोने से पहले फिर से याद करेंगे। ये जाने अनजाने इनसे इस टेक्निक का यूज होगा, ठीक है। और इसके पीछे के इंटेंशंस में यही होगा कि ये बार बार यही बोलेंगे कि हमारा रियूनियन करा दे भगवान, मेरे प्यार से मिला दे भगवान। इनकी बहुत इच्छा होगी आज आपसे मिलने की। जर्नी यहाँ पे चांसेस स्ट्रांग है कि ट्रैवल भी करेंगे, ट्रैवलिंग में भी आपके बारे में सोचेंगे, या तो इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन आज बहुत ज्यादा होने वाला है। इनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा कॉल या मैसेज आ सकता है जहाँ पे ये पर्सन आपको सेक्सुअल यूनियन के लिए बोलेंगे, आपसे मिलने के लिए बताएंगे, आपको ऑफर करेंगे कि क्या आप इनको 2-4-5 घंटों के लिए मिल सकते हो क्या, और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप इस पर्सन को नेगेटिव रिप्लाई मत करो, ठीक है। मतलब ये दिल से चाह रहे हैं आपसे मिलना, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक, जैसे मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि ये पर्सन ज्यादा टाइम तक आपके बिना पॉजिटिव रह ही नहीं सकते, ठीक है। यस, इनके एनर्जीज में है, इनको ये पता है कि आपका ये जो भी सेपरेशन करंट में चल रहा है ये हमेशा के लिए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है और ये बहुत जल्दी फिर से पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। एनर्जीज में है कि ये जो भी एनर्जीज इनकी इस वक्त है, इनका दिल बहुत करता है आपको बताने का। आज पूरा दिन ये पर्सन यही सोचेंगे कि आपको कैसे ऑफर कर सकते हैं, कैसे आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या तो ये खुद आपको मिलने के लिए कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और इंटेंशंस में है 6 ऑफ वैंड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादी तो है ही, इस पर्सन को आपसे शादी तो करनी है, लेकिन जैसे कि सोचते हैं कि आपका शादी मतलब कोई मिराकल होना चाहिए, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि हमेशा के लिए मरते दम तक आपके साथ रहना है, और ये आपके साथ भी अपने बच्चे देखते हैं, ठीक है। आप में से अभी कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कि जिनके पर्सन मैरिड नहीं है और उनके बच्चे नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको फिर दूसरा रीजन यहाँ पे दिया जाता है कि आपके पर्सन मतलब अपने मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होने की वजह से, या तो हो सकता है कि पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उनको हर्ट नहीं करना चाहते, और ये सोच रहे कि काश ये मान जाए, काश ये परमिशन दे दे, तो ये किसी मिराकल से कम नहीं है। वो भी एनर्जीज बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 80% का दिल इस वक्त तो बहुत है आपसे बात करने का, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन पूरा दिन ये पर्सन आपके पास आने के प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करने के प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट में कॉल या मैसेज नहीं है, लेकिन पूरे दिन भर में चांसेस बहुत स्ट्रांग है इनके साइड से आपको, जैसे मैंने बताया, कुछ तो कॉल मैसेज आ सकता है जिसमें ये पर्सन आपको रोमांटिकली कुछ बातें भी करेंगे और फिजिकली मिलने के लिए बुलाने के भी चांसेस है, ठीक है। कल के एनर्जीज में तो आपके लिए इग्नोरेंस था और अपनी फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज के एनर्जीज में है कि फिर से आप ही के पीछे पागल है, आप ही के लिए फिर से एफर्ट्स लगाने हैं और आपके बिना जीना मुश्किल है, ठीक है। तो अब ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं इनकी कल की एनर्जीज क्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि हम कल, आज और कल देख रहे हैं, तो आपके पर्सन की कल की एनर्जीज क्या रहेगी। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की कल की एनर्जीज क्या रह सकती है, इनके पार्टनर कल किस एनर्जीज में रहेंगे, इनके पार्टनर कल किस एनर्जीज में रह सकते हैं, इनके पार्टनर कल किस एनर्जीज में रहेंगे।
कल भी आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे सबसे पहले आपका नाम लेना स्टार्ट करेंगे, मिलना है, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत याद आ रही है, मतलब खाया पिया नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा, ये एनर्जीज रहेगी इनकी। और जैसे कि डर लगेगा इस पर्सन को आपसे बात करने का, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे ही उठेंगे ये पर्सन का दिल बहुत रहेगा आपसे बात करने का, लेकिन इनको पता है कि आप इनको बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, आप इस पर्सन के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें देख रहे हो, इन्होंने जो आपके साथ गलत करा आप बस वही बातें सोचते रहते हो, और जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं आप वही कुछ बातें करते हो, ठीक है। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आज अगर आपको जो भी मैसेज या कॉल करेंगे आप या तो उनसे झगड़ा करोगे या तो उनसे नेगेटिव बातें करोगे, जिससे कि फिर ये पर्सन फिर से टेंशन में आ जाएंगे कि काश आप इनकी बातें मानते, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको ठुकराओ मत, आप इनके ऑफर को ठुकराओ मत। या अगर आपको मिलने के लिए बुलाते हैं या तो ये आपसे बात करना चाहते हैं तो आप मना मत करो, ठीक है। आप इनको फोर्स मत करो कि इनकी जिंदगी की जो भी सच्चाई है ये आपको बताए, क्योंकि ये नहीं बता सकते, मास्क की एनर्जीज है, इनको आपको झूठा दिखावा ही देना है। मतलब कि 70% बातें ये पर्सन आपसे अपनी फैमिली के बारे में झूठी बोलेंगे। मतलब कि अगर आपको कहते हैं कि ये अपने वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये आपको झूठ बता रहे हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ये अच्छे से नहीं रहते तो ये झूठ बता रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे अच्छे से रहने की कोशिश करनी ही पड़ती है, ठीक है। और ये चाह रही है कि आप इनको ऐसे खोल खोल कर मत पूछो, बता बता क्या चल रहा है, बता क्या तू उससे मिलता है क्या, क्या तू उसके साथ फिजिकल होता है क्या, बता बता। अगर आप इसको फोर्स करोगे तो फिर इनको मजबूरन आपको कुछ भी ऐसी बातें बतानी पड़ती है जिससे कि फिर से आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो लिटरली ये कल चाहेंगे कि आप इनको ऐसी कुछ भी बातें मत पूछो, आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ भी मत पूछो, ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और ये जैसे कि आपके सोलमेट है। अगर ये आपके सोलमेट नहीं होते, अगर ये आपसे ट्रू लव नहीं करते तो फिर ये पर्सन आपके बिना नाखुश तो कभी नहीं होते, ये एंजॉय कर रहे होते अपनी जिंदगी को, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इस पर्सन को पास्ट की बातों को लेकर ही अपने दिमाग में जो गलत बातें बिठा कर रखी है, और उन्हीं बातों से आप इस पर्सन को जज करते रहते हो, इनको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते हो। ये बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ देगी कल, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में उठेंगे, जैसे मॉर्निंग में उठेंगे यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि यूनिवर्स आपको कुछ जैसे कि हीलिंग दे, आप अपनी केयर करो, आप जैसे कि हील नहीं हो, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, आप ही हील नहीं हो, आपको बहुत गुस्सा आता है जिस वजह से, जैसे कि आप पास्ट की एनर्जीज को याद करते हो, भले आपका कितना भी दिल करता है इनसे अच्छे से बात करने का, लेकिन जैसे इनका कॉल या मैसेज आ जाता है या तो ये सामने से कहीं पे टकरा जाते हैं, आप तुरंत उन बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो कि तूने ये किया, तूने ऐसे बोला, और तो उसके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप वो बातें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, इस वजह से आप अभी तक हील नहीं हुए हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत प्रे करेंगे कि यूनिवर्स आपकी हीलिंग कराए, यूनिवर्स आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करे, आप अपनी केयर करे, ठीक है। ये आपके इनर पीस के लिए कल बहुत ज्यादा प्रे करेंगे, आपके साथ रियूनियन के लिए बहुत ज्यादा प्रे करेंगे, और ये चाहेंगे कि आप इस पर्सन के प्यार पर भरोसा करो, ना कि आप सिर्फ पास्ट के एनर्जीज को सोच सोच कर इस पर्सन को गलत तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, इनका कल भी आपको एक्शन आएगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को आज एक्शन आ जाएगा, और अगर आज नहीं आता है तो कल 100% है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज एक्शन को बता रही है, गुड न्यूज को बता रही है, और जैसे मैंने बोला गुड न्यूज वही है, ये या तो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे या तो ये खुद आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यस, ये चाहते हैं कि आप इनको इनकी जिंदगी के बारे में कुछ भी मत पूछो, आप सिर्फ आपको, आपके प्यार को और आप दोनों को जो अच्छा लगता है बस वही बातें करो, ठीक है। आप इनसे गुस्सा मत करो, नाराज मत रहो, और बार बार पास्ट की बातें मत बोलो, ये दिल से ऐसे चाहेंगे कल, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की कल की एनर्जीज है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज तो हो गई है, अब हम ये चेक कर लेते हैं ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी देख ही लेते हैं, इस वक्त पता चलेगा कि आप ही के लिए रीडिंग थी कि नहीं। अगर स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी चेक करती हूँ तो फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें हमारी एनर्जीज पता है, हमारी एनर्जीज मत बताओ, ठीक है। जो अभी तक रीडिंग को देख रहा है आपको पता चल जाएगा कि क्या ये रीडिंग आपके लिए थी भी कि नहीं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनकी एनर्जीज बताइए इस वक्त। यस, आपका ध्यान इस वक्त थर्ड पार्टी के ऊपर ही है, आपके पर्सन 100% मैरिड है, और आपको बार बार लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपके पेशेंस खत्म हो रहे हैं, आपको बार बार कोई ना कोई ऐसे गलत सलत बातें आकर बता रहा है आपके पर्सन के बारे में, जैसे कि रीडिंग में भी मैंने जैसे बताया कि ये पर्सन अपने फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई आपको बताता भी है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है, अब उसको तेरी याद नहीं आती है, तू उससे बात मत कर, तू उसका इंतजार मत कर, तू मूव ऑन हो ले, और ये ऐसा सोच सोच कर आपको बहुत ज्यादा
बुरा लगता है, ठीक है। आपको बहुत जैसे कि फंसा हुआ एनर्जीज महसूस हो रहा है, ठीक है, कि उस पर्सन ने आपको फंसा दिया है, कंप्लीट मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा और ये आपको अपनाता भी नहीं है। तो आखिर आप करे तो करे क्या? या आपको जैसे कि प्रोमिसेस करता रहता है कि वापस आएगा, लेकिन ये वापस भी नहीं आता। तो आखिर मतलब आपके पर्सन को जो रिश्ता सोलमेट लगता है, अब आपको ये रिश्ता कार्मिक रिलेशनशिप लगने लगा है, ठीक है। आपने भी बहुत टाइम तक इस रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन ही समझा था, लेकिन अब आपके एनर्जीज में है कि ये कोई मेरा सोलमेट नहीं है, ये मेरा कार्मिक कनेक्शन ही है और ये थर्ड पार्टी के साथ ही रहेगा। आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हैं, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद आपके पेशेंस तो टूट ही जा रहे हैं, ठीक है। डेथ है यहाँ पे, आपने मान ही लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है और ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको कभी कभी दिल कहता भी है कि सेपरेशन सिर्फ आपका इल्यूजन है, सेपरेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए है और वापस आ जाएगा। और कभी कभी लगता है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी कभी नहीं जाएगी, आपके पर्सन आपको इसी तरह से हर्ट करेंगे, ये कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, ये कभी आपके लिए थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप इनका कब तक इंतजार करोगे, ये आपको समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। डेथ है यहाँ पे, आपका दिल करता भी है कि सब कुछ फिनिश करके आप चले जाओ, क्योंकि अब आपसे इससे ज्यादा कंट्रोल होगा ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से आपको गाइडेंस देने वाले लोग भी ऐसे ही है कि जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं इनको छोड़ने के लिए, इनसे मूव ऑन होने के लिए, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो, और चाहे आपको कोई कितना भी बोले, लेकिन आपका दिल नहीं करता उनकी बातें सुनने का, लेकिन दिल डर रहा है इस रिश्ते को, जैसे कि लग रहा है कि शायद ये कभी नहीं लौटेगा और सब कुछ फिनिश है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो वापस आ जाए जल्दी से, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा, ये प्यार के लिए क्यों नहीं आ रहा, ये सिर्फ अपने मतलब से क्यों आता है, आपको ये एनर्जी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है, तो अगर आप इस वक्त इस एनर्जीज में हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए थी, ठीक है। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन का आज या कल आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज आने वाला है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको कहना क्या चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। करंट में एंजल गाइडेंस, इन्फ्लुएंस टेलीपैथी, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच आउट। जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज या कल आपको इनका कॉल या मैसेज जरूर आ सकता है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको फोकस रहना है आपके पर्सन की एनर्जीज पर कि ये वापस आ रहे हैं और इनको प्यार से बुलाना है अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपने मान लिया है कि सब कुछ खत्म है, अब ये कभी नहीं आएगा, अब ये थर्ड पार्टी के पास ही रहेगा, तो इन थॉट्स को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और पॉजिटिवली सोचो कि ये वापस आ रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है और ये आपके बिना जी नहीं सकता, और कंप्लीट फोकस इन्हीं की तरफ रखना है और इनको आपके पास प्यार से बुलाना है मिलने के लिए, और आप दोनों बहुत खुश हो, इस तरह से आपको विजन भी करना है, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है कि आपको आपके दिल और दिमाग की नेगेटिव बातों से दूर रहना पड़ेगा और अपने आप को कुछ भी करके एफर्मेशंस बोल बोल कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज कर 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 अपने आप को पॉजिटिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस था। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।